एड्रेस करना चाहूँगी गणेश जी। गणेश उत्सव चल रहा है 10 दिन वाला, और आज इनका दिन भी है, आपका दिन भी है, गणेश जी का दिन है। हम डेली गणेश की पूजा आराधना कर रहे हैं, मैंने भी अपने घर पे कर रखा है। तो मैं आपको सर बहुत बहुत बधाई देती हूँ इतने सुंदर आयोजन के लिए। उम्मीद नहीं थी कि इतना सुंदर आयोजन होगा। आप लोग मुझे इनवाइट करने आए थे तो मैंने यही कहा था कि जिला स्तरीय कार्यक्रम यदि होता है वो 2 अक्टूबर को होगा। और भी बहुत सारे काम हैं। जिस स्कूल में मैं 15 साल प्रिंसिपल रही, वो लड़कियां मुझे 7 बजे से फ़ोन कर रही थी और मुझे यहाँ आने से पहले वहाँ जाना पड़ा आधा घंटा ही, लेकिन उन्होंने मुझे नचा भी दिया। ये हालत थी उन बच्चों की। तो बच्चों का स्नेह और प्यार, अब मुझे ये लग रहा है कि यदि मैं यहाँ नहीं आती तो मुझे कहीं ना कहीं पाप लगता, कहीं ना कहीं लगता कि ईश्वर भी मुझसे नाराज हो जाता कि इतना सुंदर आयोजन, इतने प्यारे बच्चे, इतने मेहनती स्टाफ, इतने अच्छे लोग, इतने अच्छे यहाँ के मेरी माताएं बहनें हैं। क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। बाकी मैं अपने आप को एक अच्छी वक्ता मानती हूँ, लेकिन आज मुझे स्वयं को शब्द नहीं मिल रहे हैं कि मैं क्या कहूँ। आदरणीय मित्तल साहब, बंसल मित्तल साहब, मुझे लगा कि सर ने पता नहीं इतनी तारीफ कर दी, इतनी तारीफ कर दी कि मैं उस लायक नहीं हूँ। सर, मैं आप लोगों जैसी ही एक इंसान हूँ, एक गृहिणी हूँ। मेरे भी 3 बेटे हैं, 2 बहुएं हैं, 3 पोते पोती, एक पोता अभी 17 तारीख को हुआ है। तो मैं आप लोगों जैसे ही हूँ, जैसे आप लोग हैं वैसे ही हूँ, कोई अंतर नहीं है। ये जरूर है कि विभाग ने एक अधिकारी बना दिया है। बेसिकली वी ऑल आर टीचर्स। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम टीचर हैं। क्या हैं हम? टीचर हैं। सुबह से मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे बधाइयाँ आ रही है। मेरे गुरु जिन्होंने मुझे 10th 11th में पढ़ाया, वो मुझे मतलब अभी भी 70-80 साल के हैं, वो मुझे बधाई भेज रहे हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा। कोई पूना में है, कोई बॉम्बे में है। कल्याणी तुझे याद आ रही है, मैं तेरी याद आ रही है। तो मुझे लगता है कि मैं इस मामले में सफल हूँ कि स्टूडेंट्स तो याद कर ही रहे हैं, टीचर्स ने मुझे अपने टीचर्स याद कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मैं बहुत यहाँ आके मुझे मतलब कहना चाहिए, जो मित्तल साहब कह रहे थे कि आप वादियों में हैं सर, नॉट घाटा। आप वादियों में हैं, घाटा मत बोलिए, इसे वादी बोलिए। जैसे कश्मीर की वादी है। यू आर ऑल आर सो लकी दैट यू आर वर्किंग हियर सर। हम लोग पॉल्यूशन में हैं, चारों तरफ गाड़ियाँ, झाड़ियाँ, मतलब बहुत कहने की बात है कि मैं कल परसों 1-2 प्रोग्राम में थी, टूर्नामेंट्स में थी, और शहरों का प्रोग्राम था, तो भी इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी। मैं उनकी बुराई नहीं कर रही हूँ, उनकी भी व्यवस्था अच्छी थी, पर ना कूलर नहीं थे, पेडेस्टल फैन नहीं थे। इस छोटे से गांव में जिस विद्यालय में बिजली नहीं है, वहाँ कूलर की व्यवस्था होना, पेडेस्टल फैन की, माइक की इतनी अच्छी व्यवस्था होना अपने आप में मुझे आश्चर्यचकित कर रही है। और इन सब के लिए हम गणेश जी के लिए एक बार तालियां बजाइए कि 15 अगस्त 26 जनवरी को बहुत सारे शिक्षकों का दीपक जी सम्मान होता है जिला स्तर पर। ये शिक्षक कहाँ रह जाते हैं? मैं ऐसे ही एक स्कूल में गई थी मिड डे मील चेक करने, सैनवा का स्कूल था, प्राइमरी सेक्शन अलग चलता है। वहाँ एक मैडम थी, आपकी तरह डिवोटी, केरला की। वो इतनी डिवोटी मैडम है, 11-12 साल से वो उस गांव में है। वो कहती है मैंने बच्चों को यदि कुछ नहीं दिया तो मैं गांव से बच्चों को लेके कैसे आऊँगी, नामांकन कैसे पढ़। मतलब मुझे आश्चर्य हुआ सर कि 3री क्लास के बच्चे इंग्लिश की किताब पढ़ रहे थे, है ना। और शहर में जहाँ मैं स्कूल में नहीं, वहाँ 9th के बच्चे नहीं पढ़ सकते। 9th के बच्चों को A, B, D और D जो स्मॉल लेटर, उसमें अंतर नहीं आता है। तो ये सोचने की बात है कि आप जैसे अध्यापक जहाँ पर हैं, जो डिवोटी हैं। मैंने सर से पूछा, आप अकेले सिंगल टीचर हैं, आप जन्माष्टमी भी यहाँ मनाते हैं, आप रक्षाबंधन भी मनाते हैं, 15 अगस्त 26 जनवरी तो हमारा राष्ट्रीय पर्व है, वो वी हैव टू डू, वो तो हमें मनाना ही है, लेकिन आप घर कब जाते हैं? तो कह रहे मैं घर नहीं जाता। शादी नहीं की। देखिए, शादी कर लोगे तो जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। निश्चित रूप से पत्नी लड़ेगी कि गणेश जी मेरे को कब टाइम दोगे, है ना। तो वो तो टाइम तो देखो वो भी करनी चाहिए। आप टीचर लाइए जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करें। और ईश्वर से शुभकामना है, ईश्वर से मेरी दया है, प्रार्थना है कि जल्दी आपकी शादी हो, आपके भी हाथ पीले हो और आप इन बच्चों को और ज़्यादा एनर्जी से पढ़ाएं, क्योंकि शादी होने के बाद कुछ जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। आपको खाने वाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, वो आएंगी तो करेंगी। सगाई तो हो गई सर, इधर ही करवा दें आपकी शादी।
गांव के लोगों का प्यार इतना है आपके प्रति। ये आपका जो आयोजक सीताराम मंडल है, समस्त ग्रामवासी भीमपुरिया के बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं कि आपने अपने एक शिक्षक को इतना सम्मान दिया है, इन पे इतना विश्वास जताया है। और मैंने ऐसे शिक्षक देखे हैं, ये लोग मतलब ये डिवोटी हैं, डीटी है, देवव्रत तो है इनके अंदर कि ये लोग जो है कि ये यदि है तो आपके बच्चे हैं, आपके बच्चों को ये कुछ सिखा रहे हैं। ये छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे, इनको पानी वानी भी पिलवाइए, रखा है पानी, प्यास लग रही है बच्चों, इनके लिए पंखा लगाइए तो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा कि ये बच्चे कब से बैठे हैं, सुबह से बैठे हैं। मैं देख रही हूँ कि इन बच्चों के गले में आईडी है, जो शहरों में, हाँ, इन बच्चों के गले में आईडी है, इन्होंने तिरंगे का उपरना पहन रखा है, कितने खूबसूरत लग रहे हैं बच्चे। ये भारत का भविष्य है। शहरों में तो सारी सुख सुविधाओं से संपन्न बच्चे हैं, उनके घर में कूलर, एसी भी है, बिजली भी है, माता पिता भी पढ़े लिखे हैं। इन बच्चों के माँ बाप भी बहुत कम पढ़े लिखे होंगे, जहाँ तक मेरा सोचना है, क्योंकि उनकी आजीविका में खेतों में काम करना, इन पहाड़ों में, इन वादियों में रहना। लगता है जब हम सारे पहाड़ करीब करीब मैं घूम चुकी हूँ, हिल्स में हमें जाना अच्छा लगता है, हम एज ए टूरिस्ट जाते हैं, घूम फिर के आ जाते हैं, लेकिन वहाँ की लाइफ आप देखिए कितनी कठिन है। मेरा बच्चा जो सेकंड वाला IAS है, कलेक्टर है, वो उत्तराखंड में है सर, उत्तराखंड में, वो अल्मोड़ा था। तो जब मैं अल्मोड़ा गई थी तो हमें तो बड़ा अच्छा लगा कि हम घूमने आए, बेटे का घर है, सब कुछ है, बेटा कलेक्टर है। लेकिन वहाँ के लोगों का जब मैंने जीवन देखा कि एक गैस सिलेंडर को कंधे पीठ पे लाद के व्यक्ति पहाड़ी चढ़ रहा है, हमारा सामान जहाँ पर की गाड़ियाँ नहीं जा रही हैं, 2-2, 3-3 अटैची को पेट से बांध के वो पहाड़ी चढ़ रहा है। उन लोगों की हाइट कम हो जाती है क्योंकि वो झुक के चलते हैं। वहाँ की गाय बकरियाँ भी छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, क्योंकि पहाड़ों पे उनको चलना पड़ता है। तो वो कहते हैं कि आपको लग रहा है कि है ना पहाड़ कितने सुंदर हैं, ऊटी है ना, मनाली, शिमला, वहाँ के लोगों का जीवन बहुत कठिन है। आपने देखा है जब तूफान और ये आ रहा है तो पूरा का पूरा केदारनाथ, बद्रीनाथ में कैसे मकान ढह गए, नदी, पानी, ये सब हमें नहीं फेस करना पड़ता, ये उन लोगों को फेस करना पड़ता है। लेकिन उनको एक ही चीज़ है, जैसा कि सर ने कहा, उनको शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है। अब हम पहाड़ हम लोग जाके गंदे करने लगे हैं, लेकिन वो उनको बचा रहे हैं। मैं